आज हम सब अपनी आज़ादी का 74वां जन्मदिवस मना रहे हैं। आप सबको आपकी आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं। 74 साल हो गए इसी प्रकार शुभकामनाएं देते। क्या कभी हमारे जहन में ये विचार आया कि क्या हम वास्तव में आज़ाद हो गए, वास्तव में देश प्रेमी हैं, या सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी मनाकर ही देश प्रेम मनाते हैं? वास्तविकता उससे कोसों दूर है दोस्तों। कटु सत्य बहुत विषैला होता है, हर किसी के बस में नहीं उसे निगल पाए। परंतु आज मेरी लेखनी आपको उस विष का थोड़ा सा पान करा पूरे सत्य की कड़वाहट से अवगत करा देगी। हम किस भ्रम में जी रहे हैं? वास्तव में आज़ादी क्या है? हमारे जुझारू सेनानियों ने हमें ये क्यों दिलाई? वो किस रूप में इस देश को देखना चाहते थे? दोस्तों, हम मार्ग ही भटक गए। लक्ष्य कैसे प्राप्त हो, यही सबसे बड़ी विडंबना है समाज की। तो चलिए हम सब कटु सत्य का थोड़ा सा पान कर पूरे विश्व की कड़वाहट का अंदाज़ा लगाते हैं। अगर कोई भी मेरी लेखनी से थोड़ा भी आहत हो तो ये संगीता मिश्रा क्षमा प्रार्थी है। बचपन से सुनती आ रही हूँ, 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, हमें आज़ादी मिल गई। हर वर्ष इसे हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस खुशी को देने वालों ने न जाने कितने अत्याचार सहे, बहुत कष्ट सहे, फांसी पे झूल गए, शहीद हो गए, और हमें फलता फूलता आज़ादी का वृक्ष दे गए, जिसके नीचे हम चैन की सांस ले सकें, आनंद उठा सकें। हर वर्ष की भांति आज भी पूरे देश की जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे। पूरा देश देशभक्ति के गीतों से गुंजायमान हो रहा था। गली, मोहल्ले, कोठी, जहाँ देखो झंडा लहरा रहा था। वारे देश प्रेम देख के मन प्रसन्न हो गया। हम भी छुट्टी होने के कारण बच्चों को लेकर चिड़ियाघर निकल पड़े। रास्ते पर जहाँ देखो झंडारोहण हो रहा था। बड़े बड़े बैनरों पर आज़ादी दिवस की संदेश टंगे थे। छोटे छोटे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए तैयार होके जा रहे थे। बहुत खुशी मिली ये सब देखकर। सब देखते देखते हम चिड़ियाघर पहुँचे। चिड़ियाघर मेन गेट से लेकर अंत तक पूरा झंडे से सजा था। हमने टिकट लिया, अंदर चले गए। अंदर पहुँचते ही दिल भर आया, ये सोचकर गांधी भगत तो इनके भी थे, ये सब परतंत्र क्यों? इन्हें आज़ादी क्यों नहीं मिल पाई आज तक? शायद ही कोई पशु पक्षी होगा जो पिंजरे में कैद ना हो। हम अपनी आज़ादी का उत्सव इन्हें परतंत्र देखकर मनाने आए थे। कविताओं में ही सुना था कि ये पंछी उन्मुक्त गगन के, पर यहाँ ये पंक्तियाँ चरितार्थ सिद्ध नहीं हो रही थीं। पक्षी तक कैद थे। वास्तविकता में हमें बाहरी आज़ादी प्राप्त हो गई, परंतु कुत्सित विचारधारा की बेड़ियाँ अब भी हमारे अंदर बंधी हैं। हम सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, जाने अनजाने हम अब भी जकड़े हुए हैं अपने विचारों से। एक से एक खूंखार जानवर जो अपने को बहुत शेर समझता है, उसे भी हमने खुले जंगल में घूमने की बजाय चार दीवारी में कैद कर रखा था। ये कहाँ की आज़ादी का परिचायक है। बहुत भारी मन से बच्चों को घुमाकर हम बाहर निकले। बाहर निकलते ही एक छोटा सा बच्चा झंडा लिए मेरे आगे पीछे घूमने लगा। आंटी जी, अपने बच्चों के लिए झंडा ले लो, आज सब झंडा लेते हैं, देखो कितने झंडे लहरा रहे हैं। मैंने उसकी आंखों में उम्मीद पड़ते हुए उससे 2 झंडे ले लिए और अनायास ही न जाने क्यों पूछ बैठी, बेटा आज झंडे क्यों लेते हैं लोग? सब जगह झंडे क्यों लगे हैं, तुम्हें पता है? वो मासूम सा बच्चा घबरा सा गया। जी नहीं आंटी, मुझे नहीं पता, हकलाने लगा। तुम्हारा घर, माँ पापा कहाँ हैं? चलो उनसे पूछते हैं। घर, माँ, पापा सुनते ही उसकी आंखें भर आईं। आंटी, मुझे उसका भी कुछ नहीं पता। अरे तुम कहाँ रहते हो बेटा? उसने इशारा करते हुए बताया, इन चाय वाले अंकल के साथ। इनके यहाँ ही मैं काम करता हूँ। रोज़ के 50 रुपये मिलते हैं और 12 घंटे का काम होता है। मैं उस 10-12 साल के बच्चे के मुंह से ये सुन भूल ही गई कि आज आज़ादी दिवस है। मेरे हाथ के झंडे भी लजा रहे थे उसकी करुण कहानी सुनकर। मैं उस चाय वाले के पास गई और 1 कप चाय बनाने को कहा। उसने चाय तैयार होते ही उस बच्चे को आवाज़ लगाई, ओए छोटू,
इधर आ, मैडम को चाय दे। वो बेचारा दौड़ा दौड़ा आया, झंडे बेंच पर रख गरम गरम चाय का प्याला नन्हे नन्हे कोमल हाथों से पकड़ मुझे दे गया। मैंने चाय वाले से कहा, आप अपने इस बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं हो, काम पर क्यों लगा रखा है? चाय वाला बड़े जोश में बोला, मैडम मेरे तीनों बच्चे पढ़ते हैं, ये तो ऐसे ही किसी का है, यहाँ आ गया तो नौकरी पर रख लिया, अब ये मेरी गुलामी करता है, नौकरी करता है और 2 समय की रोटी भी खा लेता है। मैं पूरे चिड़ियाघर में लहराते झंडों को देख रही थी, बड़े बड़े बैनरों में आज़ादी संदेशों को पढ़ रही थी, इस झूठे आज़ादी को धिक्कार रही थी। ये कैसी आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं हम, जहाँ ऐसी न जाने कितनी नन्ही जानें स्वतंत्रता की बेड़ी में जीवन यापन कर रही होंगी। भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा कर देने से हमारा कर्तव्य पूर्ण नहीं होता। जिस सपने को हमारे कर्णधारों ने देखा था वो तो न जाने कहाँ लुप्त हो गया। लाचारी, बेमानी, गरीबी, गुलामी की बेड़ियाँ तो अब भी हमारी मानसिकता को जकड़े हैं। इनसे आज़ादी कौन दिलाएगा? दोस्तों, इसके लिए हमें खुद ही गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक बनना होगा। इस दूषित विचारधारा, कमज़ोर, असहाय, बेजुबान पर अधिकार दिखाना, उसे गुलाम बनाकर रखना को इस मन रूपी देश से निकाल प्रेम, सौहार्द, एकता, समता की आज़ादी लानी होगी। तभी आज़ादी शब्द हमारे शब्दकोश को 4 चांद लगा पाएगा। आज़ादी शब्द का वास्तविक अर्थ हर बच्चा बच्चा जान पाएगा। मैं अब भी उस बच्चे को देख रही थी और सोच रही थी, आज कुछ ऐसा करूं कि इस बच्चों के हाथ में लहराते झंडे की लाज बच जाए और ये भी उन्मक्त लहरा सकें। तभी दिमाग में एक विचार कौन था, क्यों ना इसे अपनी सहेली के छोटे से गरीब बच्चों के स्कूल में डाल दूं। सोच ही रही थी कि चाय वाला बोल पड़ा, क्या सोच रही हैं मैडम, ऐसे न जाने कितने गुलाम बने हुए हैं, आप किस किस को निकालोगी? मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, शुरुआत तो कर सकती हूँ, अगर आप इसे मुझे दे दो या आप अपने पास ही रखो, मैं खर्चा उठाऊंगी इसकी पढ़ाई का। चाय वाला बहुत तेजी से बोला, मैडम आज आज़ादी का दिवस है, मैं आपके साथ हूँ। मैं बहुत खुश हुई सकारात्मकता की किरण देखकर। मैं झट से उठी, उस बच्चे को लिया और गाड़ी में लेकर निकल पड़ी। रास्ते से ही सहेली को फ़ोन लगा, पूरा वाक़या बताया। उस बच्चे को उस सहेली के घर छोड़ा और अपने घर की ओर निकल पड़ी। घर पहुंचते ही सबसे पहले 3 दिन पहले मेरे घर आए घायल तोते को स्वस्थ होते ही उसका पिंजरा सदा के लिए खोल दिया। दोस्तों, आज मैंने शुरुआत की है, कल आप भी करना। झंडे की लाज रखना, झंडे की लाज रखना। जय हिंद।